बागेश्वर में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एएनएम सेंटर बागेश्वर में स्वास्थ्य विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं टाटा टिस की टीम द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, टाटा टिस की टीम तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया गया। सुबह से शाम तक चलता है। देखा आपने किसी बर्तन को धोते हुए देखा? नहीं देखा ना। उसका कारण यही है। तो हम लोगों ने से बचना है कि वो कैसा हमें खाना खिला रहे हैं, वो जो चाउमीन है या जो भी है, ये हमारे शरीर में पचता नहीं है। बाकी आपको मेडिकल टीम ने भी बताया होगा कि स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी है। अब बताओ तो क्या क्या बताया वैसे उन्होंने, आपको क्या क्या जरूरी है, कुछ बताया था सर? देखो, स्वास्थ्य के लिए क्या है ना, जैसे हम कहते हैं शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन भी जरूरी है, और शुद्ध हमारी जो मानसिकता है वो भी शुद्ध होनी है। आज के क्या है, हम लोग बहुत अग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि जो मोबाइल है इसका प्रयोग ऐसा हो रहा है ना, मैक्सिमम हर आदमी करता है। एक घर में अगर 4 लोग बैठे हैं ना, वो चारों लोग अलग अलग मोबाइल पे लग जाएंगे तो दिन कट जाएगा। आपस में नहीं बैठे, नहीं, दिन कट जाएगा, रात भी कट जाएगी। अगर वही चारों लोग मोबाइल दूर करता बैठ जाए ना किसी टॉपिक पे, बैठना मुश्किल हो जाएगा। ये भी तो है, और सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें उस चीज को समझना है। इन चीजों को जो नई जनरेशन है, अब देखो आज के डेट में एजुकेशन क्या है, अभी तो हम किताबी नॉलेज पढ़ रहे हैं ना, और धीरे धीरे आ जाएगा नई चीज वो चलता है। इसमें से हमारे सर, हमारे जिला अस्पताल बागेश्वर का 3 हमारी CSC और उसके अलावा हमारे सर 18 सब सेंटर है। हमारे सारे सब सेंटरों में क्या सिर्फ CHO आ गई है, ये सामने स्वास्थ्य अधिकारी हैं, यहाँ की है, बाकी कोई घिंघार तोला, सारे PSC हमारे आपके सब स्वास्थ्य विभाग से ही सभी लोग। तो सर अभी हमारी जैसे हमारे जो सबसे निचले स्तर पे जो सब सेंटर है, वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य होती है। जैसे कोई भी उनके अंदर 8 या 10 गाँव है, उसमें सारे गाँव के जो लोग हैं उनकी सर NCD स्क्रीनिंग, जिसमें पुरुषों की 3 जाँचें और महिलाओं की 5 जाँचें होती हैं, ताकि सर भविष्य में आने वाली जो भी गंभीर बीमारी से उनको बचा सके और प्राथमिक स्तर पे उनको रोक सके। तो जो भी सर जैसे किसी का बाई चांस गिंगारदोरा इलाका है, उसके अंदर 5 गाँव हैं, तो सारे गाँव के 30+ लोग हैं। तो जो पुरुषों की 3 जाँचें होंगी, उसमें ओरल कैंसर, हाइपरटेंशन और शुगर, और महिलाओं की 5 जाँचें, ये 3 जाँचें तो सेम हुई, उसके अंदर सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की जाँचें होती हैं, ताकि अगर उनको लगे कि भाई ये अगर कुछ कंडीशन बिगड़ रही है तो उनको PSC लेवल पे बीपी शुगर की दवा अगर कॉमन हो गई है तो उनका क्या होता है कि मतलब वो ऑपरेशन करके रेफर करती हैं, क्योंकि इनको सर बीपी शुगर दवाई देने का तो अधिकार नहीं है, तो डॉक्टर उनको दवाइयाँ चलाती है। इनका काम ये है कि डॉक्टर जब दवाई चला दे उस वक्त उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करे कि भाई, क्योंकि इससे मॉनिटरिंग जरूरत होती है। आप ऐसे बीपी दवाई खा रहे हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बीपी ना पे अपना शुगर कंट्रोल लेने देखे, इस तरह हमारे कार्य होती है। बाकी हमारे सर PSC में डॉक्टर रहते हैं, यहाँ पे प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट ले जाते हैं। और हमारे विभाग की बहुत सी योजनाएं सर, हमारे जो विभाग की मेन योजना ये थी, जो विभाग बना था हमारा NHM, वो था सर स्वस्थ जच्चा और स्वस्थ बच्चा। इसमें हमारी जो भी सर महिला एक बार ANC उनका रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद उनकी सारी जो जाँचें होती हैं, 4 जाँचें होती हैं, वो सब निःशुल्क होती है। उनकी खून की जाँचें हैं, अल्ट्रासाउंड है, सब कुछ निःशुल्क है। उसके अलावा हम प्रोत्साहित करते हैं कि जो भी महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी अस्पताल में हो, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी कहते हैं, हमारा फोकस पर रहता है। ताकि पहले क्या होता था, कई बार मैंने एक्सपायर हो जाती थी डिलीवरी समय, लेकिन जब से हमारे विभाग की योजना चल रही है, स्तर काफ़ी कम आ गया है और हम उसमें सहायता राशि देते हैं। जैसे जननी सुरक्षा योजना है कि गर्भवती महिला की डिलीवरी पर 400 रुपये से खाते में जाते हैं। अब इससे सरकार ने ईजा योजना शुरू की है, कोई भी महिला अगर सरकारी अस्पताल में उनका प्रसव होता है, 48 घंटे बाद 2000 की एकमुश्त राशि उनके अकाउंट में जाती है। उसके अलावा हमारा PCPNT एक्ट है, जिसमें सर अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांचें होती है। कई लिंक वो चेक तो नहीं हो रहा है इस टाइप से। हमारी टीम बनी है, इसमें हमारा प्रशासन भी रहते हैं। और काफ़ी जैसे हमारी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में बागेश्वर में वही देखता हूँ मैं, उसके तहत सर हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में कैंप लगते हैं मानसिक स्वास्थ्य के। इसमें हमारे टोल फ्री नंबर भी है सर, 14416 करके, जिसे हम 50 पैसा करते हैं लोगों को, ताकि छोटी मोटी काउंसलिंग हो या प्रॉब्लम आए तो उनसे मतलब वो बात करके अपनी काउंसलिंग के हिसाब से उसे डील कर सकें। बाकी हमारे सर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलता है, जिसके तहत सर नशे में हम काम करते रहते हैं। फिर हमारे जिला अस्पताल में नशा सर एक सेल भी बन रखा है, जिसमें निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के हिसाब से जो गाँव में सिगरेट बीड़ी पीता है उसको वहाँ ले आते हैं हमारे काउंसलर, वहाँ पे उनकी थेरेपी चलती है। और काफ़ी लोगों ने बाकी नशा छोड़ दिया सर इस हिसाब से। बाकी बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं, जैसे हमारे RBC कार्यक्रम चलता है, उसके तहत सर स्कूलों में जो 8 तक के बच्चे हैं प्राइमरी, उसमें आंगनबाड़ी काम करती है। तो बच्चों को किसी दिल की प्रॉब्लम है या कोई ऐसी जन्मजात प्रॉब्लम है, उसको हम सर हमारे कई प्राइवेट अस्पताल का लिंक है, उनको वहाँ भेजते हैं, उनको वहाँ सफल इलाज होता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग सर हर योजना में लिप्त रहता है, काम करते रहते हैं। धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवा में बागेश्वर में काफी सुधार आ गया पहले से। चाचा ताऊ भी हैं, आस पड़ोस भी है, तो एक माहौल बनता है। वो माहौल हम लोग बहुत दूर चले गए हैं उस माहौल से। आप देखिए, पहले के लोगों को कभी स्वास्थ्य दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, पड़ी किसी को नहीं पड़ी। क्यों? वो लोग यूनिट का खाते थे, उतना ही काम भी करते थे, बॉडी को उतना ही क्या कहते हैं एक्सरसाइज देते थे। आज की डेट में कोई कहता है मॉर्निंग वॉक करो, कोई कहता है जॉगिंग करो, कोई कहता है उठक बैठक करो, जिम करो, ये करो, वो करो। क्यों आवश्यकता पड़ी? काम धंधा कुछ है नहीं ना। तो लेकिन हमारे शरीर को कई, आप देखिए अभी क्या हो रहा है, कई लोग जिम में जाते हैं, उनको हार्ट
आ रहा है ना, अटैक क्यों आ रहा है बताइए, तो उसका कारण बताओ। एकदम से इसका भी एक कारण है। एस्ट्रोल ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरा क्या है ना, अब हमारे शरीर में क्षमता कुछ नहीं आती रहती, भले हमारा शरीर कितना आपको लगता है हेल्दी है, कुछ अंदर से क्या है कोई नहीं पता, चेकअप कोई नहीं कराता। और वहाँ क्या करते हैं, लंबी लंबी वर्जिश करते हैं, उतना उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मेन तो वही है, नहीं मिलेगी तो अच्छा खासा आदमी भी वही है, तो दिक्कत आ जाती है। इसलिए हमको बचना है, उतना ही शरीर को क्या कहते हैं काम में लगाना है, उतना ही जोर देना है जितना उसके अंदर सहन शक्ति हो। कोशिश ये करें, जैसे हम चलते हैं ना, दौड़ना जरूरी नहीं है कि दौड़ने से ये नहीं कि हमारा हेल्थ बनता है, कुछ चलने की आदत डालनी है। चलने से देखना कि हमारा स्टेप हम कितने में थक रहे हैं। और रही बात जो स्वास्थ्य दिवस का जो मेन कारण है कि हमने अपने बच्चों को इस अंदर भी एक चीज़ डाल देनी है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, स्कूल में पढ़ाया जाता है। आज की डेट में आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच ये कभी नहीं पढ़ाते थे, अब जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? तो समाज के हिसाब से पड़ी, यार हमें ये जरूरत है, तो वो चीज़ हम घर में तो बता सकते हैं बच्चों को। अब होता क्या, आप देखेंगे बच्चा स्कूल जाता है, कई बार जाता तो वहाँ दिक्कत आती है, तो टीचर भी नहीं बता। बाकी में बहुत केस में पूरे भारत देश में कहो, विश्व में कहो, तो दिक्कत क्या होती है, बच्चा स्कूल जाता है, कोई गार्जियन में नहीं पूछता कि बेटे स्कूल में क्या हुआ, आ जाता है घर में, पेरेंट्स नहीं पूछते हैं। और बच्चे के अंदर कुछ चीज़ चेंज होती है, ऐसा भी नहीं कोई बच्चा स्कूल से घर आएगा ना, उसके रोज के अंदर एक एक्टिविटी ऐसी चेंज हो जाएगी जो पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। वो इतना ही कहते हैं कि आ गया मेरा बेटा, घर आ गया, लड़के लड़का जो भी है, लेकिन देखते नहीं कि उसके अंदर क्या हुआ ऐसा, तो वो चीज़ जाननी है हमने। तो पेरेंट्स से क्या होता है, अपने बच्चे को ना, आज जो विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो कार्यक्रम रहा, इसमें स्वास्थ्य विभाग से आशा कार्यकर्ता मैडम एएनएम मैडम श्रीमती गीता आर्या हैं, मंडल सेरा से हैं, और बाकी स्वास्थ्य विभाग की सारी टीम यहाँ पर उपस्थित है। जो स्वास्थ्य दिवस मनाने का कारण क्या है, एक सबसे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो स्वास्थ्य परीक्षण है, उनको जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं, उनका जो इलाज है, वो सारी चीज़ें जो आशा कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ती मैडम हैं, ये घर घर जाकर उन लोगों से मिलती हैं, उनका नाम, उनकी जो एज है, उनकी जो सुविधाएं हैं, उनको दी जाने वाली सुविधाएं हैं उसके बारे में जानकारी देती हैं और उन्हें हॉस्पिटल तक लाने का वो कार्य करती हैं। और अपने स्तर से वो उनका रूटीन चेकअप है वो भी करती हैं, और जो इनके द्वारा भी मुझे बताया गया कि उनके अंदर जो भी कमियां हैं या उनके अंदर स्वास्थ्य के अंदर जो भी उनकी दवाइयों की ज़रूरत है उनको घर घर तक पहुंचाती हैं। तो बहुत ज़्यादा अहम रोल है स्वास्थ्य कार्यकर्ती जो मैडमें हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने गांव-गांव तक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का, और जो महिलाएं गर्भवती महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटल लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और स्वास्थ्य दिवस इसीलिए आज की डेट में हम लोग मना भी रहे हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित समय है, और जो नई जनरेशन है और जो युवा हैं चाहे बुजुर्ग हैं, उनको किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य में कोई परेशानी ना आए और उनको सारी सुविधाएं मिलें। यही आज विश्व स्वास्थ्य दिवस में मंडल सेरा उपकेंद्र एएनएम सेंटर में गर्भवती महिलाओं की जांच व एनीमिया महिलाओं की जांच, साथ में हाई रिस्क महिलाओं की जांच के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। इसमें हाई रिस्क महिलाओं को हर 7वें महीने के बाद प्रति 15-15 दिन में डॉक्टर की सलाह लेने को कहा और जांच कराने को कहा। और इसमें शामिल CHO मैम ने भी अपने NCD प्रोग्राम रखे और आशा कार्यकर्ताओं ने भी सभी गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर स्वास्थ्य जागरूकता के लिए बुलाए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हमारे जोशी जी आए थे, उन्होंने भी स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी, और साथ में हमारे मानसिक दिवस के बारे में परिहार जी भी आए थे और उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और शारुण जी हैं से वो भी आए थे, और हमारी एएनएम बहन जी उमा अग्नि भी यहाँ पर उपस्थित थी। साथ में हमारे आशा लोगों ने भी हमें सहयोग दिया। यहाँ पे मंडल सेरा एएनएम सेंटर में वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइज यहाँ पे हुआ, हम लोग उसे सेलिब्रेट किया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आज की जो हमारी थीम रही वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम है वो है हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। तो इसमें इस बार की जो हमारी थीम है इसमें मेन फोकस किया गया है कि जो न्यूबॉर्न केयर और जो मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स है उन पे ज़्यादा ध्यान देना, उनकी हेल्थ के लिए ज़्यादा हम लोग को काम करना है। तो इसी के अंतर्गत आज हमने यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को बुला के उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें उनकी NCD स्क्रीनिंग हुई, जैसे BP और शुगर की जाँच करके। इसी के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण के कुछ लोग जैसे कि सीमा मैडम यहाँ पे उपस्थित रहीं, उन्होंने अपने स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य जानकारी दी गई। और हमारी जो पूरी टीम थी, मैं उन सबका धन्यवाद यहाँ पे देना चाहूँगी। सबने अपने स्तर पर इस कार्य को सफल बनाने में काफ़ी मदद। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।